नमस्कार दोस्तों, टेक्सविल के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके लिए फिर से एक अच्छी चीज़ लेके आए हैं, एक्सेल बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आप इस सॉफ्टवेयर को लेने के बाद आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अकाउंटिंग की जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सेव बिल कैसे होते हैं। इसमें जाएंगे आप, इस तरीके से इसमें बिल सेव हो जाते हैं जो कि आपके लिए कंपेटेबल हैं उसके लिए, जिससे आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेव करना कितना आसान है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जाएंगे, आपने बिल की एंट्री कर दी, बिल सेव, ये आपका बिल सेव हो गया। नेक्स्ट बिल, अभी देखो 10th नंबर बिल सेव हो गया है। अब आपको 11th नंबर बिल सेव करना है। फिर से ये देखो, ये 11th नंबर बिल सेव हो गया। बिल नंबर, इनवॉइस, डेट, जिस डेट में हम डाल रहे हैं उस डेट की एंट्री ऑटोमेटिक हो रही है। टैक्स रेट ऑटोमेटिक लग रहा है। आपको पार्टी चेंज करनी है, काफ़ी इजी है इसमें एंट्री करना। आकाश, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें होता क्या है, फिर आपको समझाऊंगा इसको आपको कैसे लेना है। सब चीज़ आप डिटेल में बताऊंगा, आप इस वीडियो में बने रहिए। सॉफ्टवेयर का दिखा रहा हूँ कि क्या क्या कर सकता है आपके लिए। ये मैंने पीछे से स्टार्ट किया है आज कि ये करता क्या है, फिर आपको बताऊंगा करना कैसे है। अभी आपको ये देखिए, अब मैं यहाँ पे पार्टी आ रही हैं, रीता, ये जो मैंने पार्टीज एंट्री की हुई हैं वो पार्टीज आ रही हैं। आकाश, अलग अलग पार्टी आ रही है। एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। डेट, जिस दिन की डेट हम एंट्री कर रहे हैं ऑटोमेटिक उस दिन की एंट्री ऑटोमेटिक हो रही है। अगर हम कोई अलग डेट पे एंट्री करना चाहते हैं तो वो डेट यहाँ पे लिखनी होगी। जैसे मैं लिखना करना चाहता हूँ 17 सितंबर की एंट्री, 9/17, तो यहाँ पे 17 सितंबर आ गया। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा डेट तो हमारा वो देखिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने पार्टी का नाम चेंज कर दिया है, अब मैंने मंजू कर दिया है। अब पार्टी का नाम चेंज होने के बाद देखिए आइटम मैं वही रखता हूँ और देखिए टैक्स रेट ऑटोमेटिक IGST कैलकुलेट होके आ रहा है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए बिल नंबर ऑटोमेटिक 13 हो गया है। मैं दोबारा से सेव कर दूंगा पार्टी चेंज करके। अगर मैं आकाश कर देता हूँ, आकाश पार्टी चेंज हो गई है तिरपुर, जिसमें IGST लगेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि जो पार्टी है वो अदर स्टेट की है पर तिरपुर की नहीं है। मतलब अगर आप IGST CGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। अब मैं इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ। ये देखिए एक बार इसको देखिए, 30 नंबर बिल है तो ये 14 हो जाएगा। ये सेल्स की एंट्री है तो सेल्स की एंट्री होगी। 12 बिल कंप्लीट सेव है, यहाँ पे 12 बिल कंप्लीट सेव दिखा रहा है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये सब चीज़ देखिएगा आप, 13, 12, ये सब चीज़। ये देखिए ये 14 हो गया है ऑटोमेटिक। इसके पहले जो टैक्स बिल लिखा रहा है वो टैक्स बिल हमने यहाँ लिख रखा है, टैक्स बिल /0 जो लिखा रहा है वो हमने यहाँ लिख रखा है। अब मैं इसमें से अगर मैं बिल हटा देता हूँ तो देखिए अब आपके बिल में आगे से प्रीफिक्स ये रहेगा और मैं आगे इसमें 0/ ये सफिक्स के लिए है, जो पीछे लिखना है वो इसके लिए है, दिल्ली लिख देता हूँ। तो देखिए अब इसमें ये बिल ऐसे सेव होगा। 14 नंबर बिल है, मैंने 0 लगा दिया, यहाँ पे 0 को हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 13 बिल ऑलरेडी सेव है, ये देखिए। ऊपर जाके देखेंगे तो इसमें लिखा भी है कितने बिल आपने सेव कर दिए हैं, सेल्स के, परचेज के कितने बिल सेव कर दिए हैं, इसमें सब लिखा भी है। अब हम इस बिल को भी सेव करेंगे, बिल नंबर 14 सेव। अब देखिए आपकी 15 नंबर बिल ऑटोमेटिक, ये सब एंट्रियाँ ऑटोमेटिक हो रही हैं। अब आपको क्या करना है, यहीं पे अगर आप कंट्रोल P दबाएंगे साथ के साथ आप बिल्कुल प्रोफेशनल फॉर्मेट के थ्रू आप इसको प्रिंट करके भी आप सेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट के पास। PDF सेंड कर दीजिए या फिर प्रिंट निकाल के बिल उसको दे दीजिए, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। अब आते हैं बिल की GST रिटर्न फाइलिंग की बात। GST रिटर्न आप खुद भी फाइल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। यही सेम सीरियल इसी तरीके से
डिटेल जो है जीएसटी पोर्टल पे फाइल होती है। सेम उसी तरीके से इस डेटा इसके अंदर एंट्रियाँ हमने इसको करवाया है, हमने इसे इसी तरीके से बनाया है ताकि आपके जीएसटी पोर्टल पे भी जीएसटी की ऑफलाइन यूटिलिटी का एक एक्सेल होता है, सेम ये डाटा यहाँ से यहाँ तक का एसजीएसटी तक का, ये यहाँ तक का डेटा, यहाँ तक का डेटा ऐसे ही यहाँ तक का नहीं, यहाँ तक का जाता है टैक्सेबल वैल्यू तक का। ये सेम टू सेम डेटा वहाँ पे जाता है और उस पर पेस्ट होता है। ये तो हमने आपकी एक्सेस नॉलेज के लिए यहाँ पे वैसे सेव सारी चीज़ें होती हैं, आपकी कितनी पार्किंग चार्ज है, फ्रेट चार्ज है, आपका कितना कौन कौन सा गुड्स बिका, सारे इसमें डिटेल तो इसमें और सारी सेव होती हैं। पर आपके रिटर्न फाइलिंग के लिए इजी बनाने के लिए हमने इसमें जीएसटी पोर्टल के लिए भी वो डाला है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आता कैसे है, ये लिस्ट कैसे आती है। ये लिस्ट आइटम की भी लिस्ट आती है। यहाँ पे हम कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका रेट, जीएसटी रेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। क्वांटिटी हमको यहाँ पे लिखनी होती है। ये देखें, अगर आप यूनिट प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, आप यहाँ पे अगर आपको ये आइटम कहाँ डाली है और ये कहाँ पे डाला है पार्टी की डिटेल, सिर्फ आपको सिंपली यहाँ पे आइटम की डिटेल डालनी होती है। यहाँ पे आइटम की डिटेल डालिए, ओपनिंग स्टॉक डालिए, क्लोजिंग स्टॉक, देखो जितनी आपका सेल्स हो रही है उतनी आइटम यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इनको परचेज करके दिखाता हूँ आपको। मोबाइल, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये मेरे को परचेज करने हैं क्योंकि ये माइनस में स्टॉक आ रहे हैं। मैं इन तीनों को परचेज करके दिखा देता हूँ आपको। मॉनिटर, सीपीयू, वायरलेस माउस, मॉनिटर, सीपीयू, वायरलेस माउस, ठीक है। ये एक्सेल है, आप इसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ये देखो मैंने डिलीट कर दी। अब ये देखो, अब मैं इनको परचेज की एंट्री करूँगा। यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली परचेज। परचेज का मैंने इनके 100 क्वांटिटी परचेज कर लेता हूँ। 100 ठीक है। अभी देखिए हमने इतने का परचेज कर लिया है। अब मैं सिंपली ये परचेज का पहला बिल है, आप देख लीजिए, वो 14th बिल था। अगर मैं इसको सेल्स कर दूंगा, परचेज के 0 बिल सेव हैं। अब मैं इसको सेल कर दूंगा तो 15th बिल सेव होगा। परचेज कर दूंगा तो परचेज का पहला बिल सेव है। डेट ऑटोमेटिक ले रहा है, अलग से डेट लेनी है तो आपको लिखना होगा। इसमें काफ़ी फास्ट है ये। अब आप सेव दबा दीजिए, आपका परचेज का बिल भी सेव हो गया है। अब आप आइटम की डिटेल में जाके देखेंगे तो ये माइनस में नहीं आ रही, क्लोजिंग वैल्यू भी आ रही है, ओपनिंग वैल्यू इनमें डाली नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक, कितना स्टॉक था, ओपनिंग कितनी वैल्यू थी, सब इसमें कैलकुलेट होता है। दूसरी बात, इसमें पार्टीज़ का बैलेंस भी कैलकुलेट हो सकता है। अभी इसमें वो फीचर नहीं है, वो फीचर हमने अभी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है। पर इसमें पार्टी का बैलेंस कितना कितना आ रहा है वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। अभी इस एक्सेल में वो फीचर नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। इसमें अभी सेल्स बिल्स क्रिएशन करना, बिल प्रिंट करना और बिल को सेव करके जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने तक का सारा फीचर है। इसके अंदर हम आपको 2 सर्विस देते हैं, या तो हम आपको एक्सेल देते हैं। अगर आपको एक्सेल चाहिए तो हम आपको एक्सेल एक प्राइस लेके आपको एक्सेल सेल कर देते हैं। दूसरा, अगर आपको इसमें हमसे रिटर्न भी फाइल करवानी है, आप ऑल इंडिया बेसिस पे हैं, आप इस एक्सेल को लीजिए, हम रिटर्न फाइलिंग का कुछ एक्स्ट्रा लेके आपसे रिटर्न फाइलिंग भी कर देते हैं आपकी इसी एक्सेल से। आप इसी एक्सेल से बिल बनाइए, हर महीने हमको ये एक्सेल मेल कर दीजिए। 1 MB से कम ये फाइल का साइज है इसका, जो कि बहुत ही ईजी होता है। किसी भी सिस्टम में आप यूज़ कर सकते हैं जिसकी रैम कम है और प्रोसेसिंग स्लो है, जो भी है आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ उसको लेने का तरीका क्या है। अगर आपको अच्छी लगी है ये हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही, अगर हो सकेगा तो हम आपके लिए ऐसी चीज़ें फ्री में भी लाने की कोशिश करेंगे, पर अब ये फ्री नहीं है, ये पेड है। प्लीज़ आप इसको, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ही हमसे कॉन्टेक्ट करें।
आपको अच्छी लगी। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, और भी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे सी के रिलेटेड, कुछ अगर इसमें कुछ मिस हो गया हो तो आपको उसमें भी मिल जाएगा इस एक्सेल का फुल डिटेल। हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे डिटेल डाल के देंगे इनकी, ठीक है। आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको बना के देंगे। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल डाल के देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको बिल बना पाएंगे। आप जब भी आपको अगर परचेज करना हो, इसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर की हमारा आ रहा होगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करें। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या फिर आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.taxwheel.in। उस पर डायरेक्टली जाके पेमेंट कीजिए। उस पर जो भी प्राइस आ रहा होगा, अभी ऑफ़र, कभी ऑफ़र भी चलता है, कभी नहीं भी चलता, तो अभी ऑफ़र चला हुआ है फ़िलहाल में। आप अच्छे से अच्छे रेट में बाई कीजिए इसको, और आप जीएसटी रिटर्न खुद से फाइल कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि इससे जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे होगी, मैं उसकी भी एक वीडियो डाल दूंगा, आप खुद से देखिए। और ये सॉफ्टवेयर हम काफ़ी मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे रखने की कोशिश करेंगे, ताकि लार्ज ऑफ अमाउंट, लार्ज जो ज़्यादा पब्लिक को इसको फ़ायदा हो सके। अभी अगर मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ आपको बताऊं, देखो बिल नंबर, ये बिल नंबर होता है ऑटोमेटिक आता है। जब परचेज होता है तो हमको बिल नंबर इसमें खुद से डालना होता है, क्योंकि पार्टीज के बिल नंबर अलग अलग होते हैं। तो ये आप ये फीचर्स भी यूज़ करके देख सकते हैं जो सेट्स में आ रहे हैं। ये कंप्लीट बिल 1 दिखा रहा है, ऊपर भी दिखाता है। अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे सेल्स के 14 बिल, परचेज का 1 बिल यहाँ पे भी दिखाता है। और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो ये है कॉन्टेक्टर्स पेज। अगर आप किसी को रेफ़र करना चाहते हो तो रेफ़र भी कर सकते हो। और ये है ये ऑर्गेनाइजेशन इन्फो, जहाँ पे डिटेल डालने के बाद आपकी डिटेल मतलब बिल्स पे और उन पे प्रिंट होगी। तो इसलिए आप हमको ये चीज़ देख लीजिए। अगर आपको ये एक्सेल लेना है तो आपको ये सारी डिटेल हमको फिल करके देनी होगी। मेल कीजिए हमें www.taxwheel.in वेबसाइट पे जाइए, मेल कीजिए हमें taxwheel4you@gmail.com, ठीक है। और हम आपको उसको बार कोड देंगे, आप उसमें पेमेंट कर दीजिए। हम आपको एक्सेल आपके डिटेल के साथ, पेमेंट का स्क्रीनशॉट के साथ आप हमें मेल कर दीजिए। हम आपको ये सारी डिटेल सेंड कर देंगे। आप ऑल इंडिया बेसिस से कहीं पे भी हो, हम आपको सारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।